नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। तो आज हम इस वीडियो में मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो डालना शुरू कर दिया है दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज़ देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो 100+ है। ठीक है, मतलब 100 से भी अधिक है। और जो हमारा 2021 में टारगेट है जीआरएफ पाने का, उसे हम पार कर रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस अधिक से अधिक बन सकते हैं, उन सारे एमसीक्यूज़ को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इसमें देखिए 100+ जो एमसीक्यूज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड के, मैंने पहले ही पिछले 4 पार्ट्स में 100 ऐसे 400 प्रश्नों को डाल दिया है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आ रही हूँ वीडियो के तौर पर। और यहाँ पर देखिए, जो एजुकेशन विथ में मेरा चैनल है, लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम, जो टाइम टेबल है उसे हम आगे से फॉलो करते रहेंगे। थोड़े दिन तक मैंने जो वीडियो नहीं डाला है, उसकी वजह मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो पेपर 1 का जो सेशन है मॉर्निंग 11 से 12 बजे होता है, और पेपर 2 का जो सेशन है वो आफ्टरनून 1 से 2 बजे तक होता है, मंडे टू फ्राइडे। और पेपर 1 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है, वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ रात में हो रहे हैं दोस्तों। फास्ट रिवीजन के तौर पर हमने कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर दिया है, और अब कम्युनिकेशन को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो रहे हैं दोस्तों, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और प्रेस बेल आइकन टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पहला प्रश्न। शिक्षण विधि से तात्पर्य है शिक्षण की स्टाइल, शिक्षण का एक ढंग, शिक्षण कला, बाह्य जगत के ज्ञान का बालक की बुद्धि में प्रतिस्थापना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षण विधि संपन्न होती है ठीक है, अनेक तकनीकियों से, अनेक टैक्टिक्स से, अनेक मुद्राओं से, अनेक उपागमों से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये, अनेक तकनीकियों से। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण विधि है कला विज्ञान, एक कला और विज्ञान दोनों ही और कह नहीं सकते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों ही है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, इस कथ्य से संभावनाएं है कि। ऑप्शंस देखिए, शिक्षण एक विधि जन्मजात होती है, शिक्षण विधि सिखाई जा सकती है, शिक्षण विधि अनुभव की देन है, शिक्षण विधि परिपक्वता का परिणाम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षण विधि जन्मजात होती है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण विधि के बिना पढ़ाना तो संभव है, किंतु इसमें हानि है। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस है देखिए, उद्देश्य की प्राप्ति न हो पाना, अविकसित अधिगम परिस्थिति, अव्यवस्थित क्रम, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य जगत के ज्ञान क्षेत्र एवं बाह्य जगत के ज्ञान एवं छात्र के मस्तिष्क के मध्य जब प्रत्यक्ष संपर्क सूत्र स्थापित कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति, शिक्षण चातुर्य, शिक्षण प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षण विधि।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को एक अनिवार्य बुराई माना जाता है? व्याख्यान विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, असाइनमेंट विधि और चर्चा विधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है व्याख्यान विधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है बालकों को कक्षा के केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, बालकों को सिर पर बैठाना, बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित विधि का एक गुण नहीं है। ऑप्शंस देखिए, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, स्वशासन की स्थापना करना, औपचारिक एवं कठोर वातावरण तैयार करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, औपचारिक एवं कठोर वातावरण तैयार करना। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का अंतिम परिणाम है तथ्यों को याद करना, पारंपरिक संस्थाओं में आस्था व्यक्त करना, शिक्षक के प्रभुत्व पर आश्रित रहना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि के प्रक्रियात्मक विमा में सम्मिलित नहीं है पुनरावृत्ति, प्रभुत्व, स्मृति, खोज प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, खोज प्रवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक केंद्रित विधियों में गुण उपस्थित रहता है। ऑप्शंस देखिए, औपचारिकता का, शिक्षक की संप्रभुता का, नवीन तकनीकियों की अवहेलना का, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षण विधि की विमा है। ऑप्शंस, मूल्य तथ्यात्मक विमा, प्रक्रियात्मक विमा, पर्यावरणीय विमा, उपर्युक्त तीनों ही। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है प्रिंट में, ठीक है, उपर्युक्त तीनों ही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही। अगला प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। ऑप्शंस देखिए, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, छात्र केंद्रित विधि का अंतिम उत्पाद है बालकों में उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का विकास करना, बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, बालकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक नवीन प्रयोगों एवं तकनीकियों को अपनाने के लिए प्रयासरत रहता है। छात्र केंद्रित विधियों में, शिक्षक केंद्रित विधियों में, उपर्युक्त दोनों विधियों में, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से किसी भी विधि में नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, छात्र केंद्रित विधियों में। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयासरत रहता है।
बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में, उपर्युक्त दोनों विधियों में, उपर्युक्त में से किसी भी विधियों में नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि का प्रमुख गुण है मितव्ययता, शिक्षक को आरामप्रद, तथ्यपरक सूचनाओं के संप्रेषण में सहायक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मितव्ययता। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन देखिए, व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, असाइनमेंट विधि और प्रोजेक्ट विधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र ही हो तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं? व्याख्यान पद्धति, असाइनमेंट पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, व्याख्यान पद्धति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि पर दोष आरोपित किया जाता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अभाव, करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिकार, एक मार्गीय शिक्षण की प्रक्रिया, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, किसी विधि के अंतर्गत शिक्षक अपने छात्र को ध्यानपूर्वक सुनने के प्रति अपेक्षाकृत कम सतर्क रहते हैं। ऑप्शंस देखिए, प्रोजेक्ट विधि में, असाइनमेंट विधि में, व्याख्यान विधि में, चर्चा विधि में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि में। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका विकास, उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाए। ऑप्शंस देखिए, जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हो, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो, जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हो। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शंस देखिए, प्रशिक्षण की, अभ्यास की, परिपक्वता की, बौद्धिक चातुर्य की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अभ्यास की। अगला प्रश्न देखिए, अपने नीरस व्याख्यान को सरस बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? आप बीच बीच में कुछ हास्य का पुट सम्मिश्रित करेंगे। आप छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। जहाँ तक संभव होगा शामपट्टे की अधिकाधिक मदद लेंगे। उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रायः व्याख्यान विधि को उत्तम माना जाता है हाई स्कूल कक्षा स्तर के छात्रों के लिए, इंटरमीडिएट कक्षा स्तर के छात्रों के लिए, बीए स्तर की कक्षाओं के छात्रों के लिए, उपर्युक्त सभी छात्रों के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बीए स्तर की कक्षाओं के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, रोचक, सुगठित एवं सुव्यवस्थित, मध्य स्तर एवं आवश्यक उतार चढ़ाव के साथ, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने व्याख्यान को किस स्थिति में प्रभावी कहेंगे? ऑप्शंस देखिए, जब आप बोले छात्र अनुसरण करें, जब आप बोले छात्रों के सिर से ऊपर निकल जाए, जब आप बोले छात्र सोने लगे, जब आप बोले छात्रों पर वज्रपात हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जब आप बोले छात्र अनुसरण करें। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक कक्षा में शिक्षक का अधिनायकवाद कहाँ तक उपयुक्त है? ऑप्शंस देखिए, काफ़ी हद तक, बिल्कुल नहीं, कह नहीं सकते और शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, काफ़ी हद तक।
अगला प्रश्न देखिए, भाषण विधि का एक गुण नहीं है मितव्ययी विधि, तीव्र गति, समय की बचत, स्वतंत्र चिंतन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, भाषण विधि का दोष है। ऑप्शंस देखिए, स्मृति पर अत्यधिक बल, स्वतंत्र चिंतन का अभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, जब एक व्याख्यान को प्रायोगिक प्रदर्शन के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शंस देखिए, यह अधिक विस्तृत हो जाता है, यह अधिक तार्किक हो जाता है, यह मनोवैज्ञानिक हो जाता है। ऑप्शन डी, यह उत्तम गुणवत्ता वाला हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन दोनों सामूहिक रूप से किसी शिक्षण का सूत्र का पालन करते हैं। ऑप्शंस देखिए, मूर्त अव्यवस्था से अमूर्त अव्यवस्था की ओर, कठिनता से सरलता की ओर, उत्सुकता से उदासीनता की ओर, व्यक्तिगत योग्यता से सामूहिकता की ओर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मूर्त अवस्था से अमूर्त अवस्था की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यदि व्याख्यान विधि की एकांगता को समाप्त करना हो तो आप कौन सा उपाय करेंगे। ऑप्शंस देखिए, आप इसमें हास्य विनोद का संचार करेंगे, आप इसे प्रेरणाप्रद बनाएंगे, आप इसे प्रयोग प्रदर्शन से जोड़ देंगे, आप इसे तथ्यपरक बनाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आप इसे प्रयोग प्रदर्शन से जोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तम व्याख्यान प्रदर्शन विधि की पहचान है। इसका कक्षा में सफलतापूर्वक परीक्षण, इसका पूर्व परीक्षण, इसको युक्तिसंगत व्यवस्था, और अंतिम जो ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान प्रदर्शन विधि के संदर्भ में कहा जाता है कि सच वह जो सिर चढ़कर बोले, ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स इज। ठीक है, इस उक्ति से तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, शिक्षक अपने शिक्षण संबंधी सामग्री प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए विवश है क्योंकि छात्र सच देखकर यकीन करता है। अगला ऑप्शन देखिए, शिक्षक को कुछ न कुछ जादुई ट्रिक यानी चमत्कार करने के लिए मजबूर है क्योंकि छात्र तभी उस पर विश्वास करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक एक सच्चा व्यक्ति होता है, सभी के सिर पर चढ़कर बोलता है। शिक्षक में वास्तव में वह जादुई शक्ति होनी चाहिए कि बच्चे चमत्कृत रह जाएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, शिक्षक अपने शिक्षण संबंधी सामग्री प्रयोग प्रदर्शित करने के लिए विवश है क्योंकि छात्र सच देख कर ही यकीन करता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप एक विज्ञान शिक्षक हैं तो आप व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए अपने प्रयोग को किस प्रकार उत्तम बनाएंगे। ऑप्शंस देखिए, प्रयोग की उचित व्यवस्था करके, जैसे छात्रों का उचित अनुशासन, प्रयोग हेतु ऊंची बड़ी मेज की उपलब्धता आदि, पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था करके, प्रदर्शन उपकरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करके, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उपर्युक्त प्रयोग की उचित व्यवस्था करके, जैसे छात्रों का उचित अनुशासन, प्रयोग हेतु ऊंची बड़ी मेज की उपलब्धता आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे, ऑप्शंस देखिए, शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है, शिक्षक प्रयोग में आने वाली
अप्रत्यक्ष कठिनाइयों से परिचित हो जाता है। शिक्षक प्रयोग को भलीभांति प्रदर्शित कर पाता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान प्रदर्शन विधि को छात्र केंद्रित बनाने के लिए शिक्षक को उपाय करने चाहिए। छात्रों का उपकरण लगाने तथा व्यवस्थित आदि करने में सक्रिय सहयोग, छात्रों को प्रेक्षण स्वयं नोट करने की स्वतंत्रता, छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रयोग के प्रत्येक पद की उत्तम व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में शिक्षक को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन से के त्रुटिपूर्ण एवं अप्रयुक्त उपकरणों का प्रयोग, यकायक प्रयोग प्रारंभ, छात्रों का अत्यधिक दबाव, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। प्रयोग की मनोरंजनात्मक ढंग से प्रस्तुति, प्रयोग के दौरान सस्पेंस बनाए रखना, प्रयोग को रोचक बनाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रयोग के दौरान सस्पेंस बनाए रखना। अगला प्रश्न देखिए, पाठ प्रदर्शन की तैयारी का एक बिंदु है। विषय वस्तु चयन, पाठ संकेत एवं प्रश्न संचयन या चयन, आवश्यक उपकरणों को एकत्रित करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोग प्रदर्शन में पाठ प्रकरण की प्रस्तुति की जानी चाहिए। ऑप्शन से के समस्यात्मक ढंग से, विवादास्पद ढंग से, सस्पेंस के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समस्यात्मक ढंग से। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑप्शंस देखिए, दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग, उचित प्रश्नों को प्रस्तुति, स्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रवाह, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक प्रयोग प्रदर्शन फूहड़पन से करेगा तो इससे छात्रों के व्यवहार में नया परिवर्तन होने की संभावना होगी। ऑप्शंस देखिए, छात्र भी और अधिक फूहड़पन से कार्य करेंगे, छात्रों को वैज्ञानिक विधि का संचरण नहीं होगा, छात्र वैज्ञानिक अभिवृत्ति से वंचित रह जाएंगे, और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोग प्रदर्शन के दौरान शिक्षक को कौन सी बात बारंबार नहीं दोहरानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा, यही तो देखना चाहते थे, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रायः शिक्षक द्वारा व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन के समय संभावित भूल हो सकती है। ऑप्शन देखिए, शिक्षक को प्रकरण के उद्देश्य तथा किए जाने वाले प्रयोग के मध्य तारतम्य बैठाने की भूल, शिक्षक द्वारा छात्रों में अपेक्षित उत्सुकता जागृत करने की भूल, शिक्षक द्वारा निरंतर बोलते रहने की भूल, उपर्युक्त सभी। ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि को एक मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है क्योंकि इसका जन्मदाता एक मनोवैज्ञानिक है। यह एक करके सीखने पर आधारित विधि है। यह छात्रों की जिज्ञासाएं शांत करती है। यह बाल सुलभ विधि है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, इसका जन्मदाता एक मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। यह मितव्ययी विधि है, यह क्रियात्मक विधि है, इसमें खतरनाक प्रयोगों को शिक्षक स्वयं करते हैं, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान प्रदर्शन विधि का दोष है, यह छात्र केंद्रित नहीं है, यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में बाधक है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों की अवहेलना करती है, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रांग, प्रोफेसर D.S. कोठारी, प्रोफेसर J.S. स्टीवेंसन, प्रोफेसर लियोपोल्ड थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न देखिए, आर्मस्ट्रांग का मौलिक विचार है। ऑप्शंस देखिए, मौलिक अनुसंधान और खोज ही विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है, मौलिक अनुसंधान में छात्रों की भागीदारी अनिवार्य है, मौलिक अनुसंधान पारंपरिक अनुसंधानों की तर्ज पर किए जाने चाहिए, किसी राष्ट्र का भविष्य उसके लिए अनुसंधानों में सुरक्षित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मौलिक अनुसंधान पारंपरिक अनुसंधानों के तर्ज पर किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से, लैटिन शब्द ह्यूरिरी से, अंग्रेजी शब्द ह्यूमस से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ग्रीक शब्द ह्यूरिस्को से। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण अनुसंधानात्मक विधियाँ ऐसी है जिनमें जहाँ तक संभव हो सके विद्यार्थियों को अनुसंधानकर्ता के रूप में बनाना पड़ता है, यह कथन प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस देखिए, जॉन डेवी ने, जॉन लिटल ने, आर्मस्ट्रांग ने, थियोडोर वीट ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, H.A. आर्मस्ट्रांग मूलतः कार्य करते थे रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में, भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में, शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में, टीचर्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है प्राप्त करना, खोज करना, निष्कर्ष निकालना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक का एक समकक्ष ग्रीक शब्द यूरिस्केन बताया गया है। तात्पर्य है कि ऑप्शंस, विज्ञान करके देखना, विज्ञान का प्रेक्षण करना, विज्ञान की खोज करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गुण किस विधि से समायोजित किए जा सकते हैं? ऐसी विधि जो रूढ़िवादिता के विरुद्ध है, ऐसी विधि जिसमें प्रेक्षण शक्तियाँ उत्तम है, ऐसी विधि जो प्रेक्षणीय है, ऐसी विधि जिसमें स्वक्रिया पर फोकस किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, असाइनमेंट विधि। तो इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक केंद्रित विधि को छात्र केंद्रित विधि में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शंस देखिए, आंशिक रूप से यदि शिक्षक ऐसा करे तो, पूर्ण रूप से यदि शिक्षक को इसकी समझ हो तो, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, कह नहीं सकते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड को वेस्टोवे ने माना है। ऑप्शन देखिए, एकमात्र शिक्षण विधि के रूप में, एक विशेष विधिक प्रशिक्षण के रूप में, एक अनुसंधान विधि के रूप में, एक ज्ञान अर्जन के विधि के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एक विशेष विधि
प्रशिक्षण के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि में समाहित है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, अनुभवों का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी का सिद्धांत। उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड का केंद्रीय सिद्धांत कहा जा सकता है? स्वयं करके सीखना, व्यक्तिगत कार्य करके सीखना, परिश्रम पूर्वक सीखना, अनुभवों से सीखना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्वयं करके सीखना। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि विश्वास करती है कि यदि बालक को वैज्ञानिक खोज विधि में निपुण कर दिया जाए तो वह ज्ञान की खोज तो स्वयं ही कर लेगा। यदि बालक को वैज्ञानिक विधि के चरणों का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वह स्वयं लघु वैज्ञानिक हो जाएगा। यदि बालक को वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास कर दिया जाए तो उसे विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन देखिए अंतिम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? ऑप्शंस देखिए, शिक्षक एक मित्र की तरह, शिक्षक एक स्टेज निर्माता की तरह, शिक्षक एक आगमनात्मक ढंग से बालक में निहित ज्ञान को परिलक्षित कराने वाले की तरह, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि निर्माणात्मक है, सूचनात्मक नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि ऑप्शंस देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि निरीक्षक शक्तियों का विकास करती है, ह्यूरिस्टिक विधि स्वतंत्र चिंतन को उत्साहित करती है, ह्यूरिस्टिक विधि प्रयोगात्मक प्रमाणों को ज्ञान का आधार मानती है, उपर्युक्त सभी सत्य है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि अपनाने के संदर्भ में आप कौन सी बात ध्यान में रखेंगे? ऑप्शंस देखिए, ऐसी समस्याओं का चयन करना जिन्हें वैज्ञानिक विधियों से हल किया जा सकता है, ऐसी समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करना, प्राप्त सामग्री की व्याख्या करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 67 क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। इसका 5.1 यह वीडियो का पार्ट है। अभी 5.2 में हम बचे हुए जो 100+ जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एजुकेशन विद में मेरा चैनल है दोस्तों, सो प्लीज़ लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सक्सेस 100% मिलेगा इट्स एग्ज़ाम टाइम। हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू ऑल माय स्टूडेंट। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट रहेंगी सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। सो अगले वीडियो तक धन्यवाद दोस्तों।